Good morning, students. Let's start today a new chapter, that is the introduction to magnetism, lesson number 15. And this is the last chapter. After this, your syllabus will be completed. So, let's study this chapter. Just about every student in the world has seen or played with the magnets. कहते लगभग हर एक स्टूडेंट जो है इस वर्ल्ड में उसने मैग्नेट्स देखी होंगी या उसके साथ खेला होगा. आप लोगों ने भी मैग्नेट्स जो है देखी होंगी, उसके साथ प्ले भी किया होगा. सो बट मैग्नेट्स आर मोर देन मेयर टॉयज एंड आर अ फैसिनेटिंग सब्जेक्ट टू स्टडी. लेकिन जो मैग्नेट्स है स्टूडेंट्स, वो सिर्फ एक मतलब टॉयज़ ही नहीं है, ना ही ये जो है एक दिल लुभावने वाला फैसिनेटिंग होता है जो दिल को आकर्षित करती है चीज़, उसका सब्जेक्ट है स्टडी करने का. बल्कि जो स्टडी है मैग्नेट्स की, उसकी वजह से आज बहुत सारी एडवांसेस भी हुई है हमारी साइंस एंड टेक्नोलॉजी में, जिसके बारे में हम इस चैप्टर में आगे स्टडी करेंगे. ठीक है. सो फर्स्ट वन इज़ डिस्कवरी ऑफ द मैग्नेट. कैसे पता चला कि मैग्नेट भी कोई चीज़ होती है, कैसे इसकी डिस्कवरी हुई, कैसे ये होंद में आई, उसके बारे में सबसे पहले हम पढ़ेंगे. सो मैनी लेजेंड टेल अबाउट द डिस्कवरी ऑफ द मैग्नेट. बहुत सारे जो लेजेंड्स हुए हैं उन्होंने डिस्कवरी बताई है. वन ऑफ द मोस्ट कॉमन इज़ दैट ऑफ एन एल्डरली शेफर्ड नेम्ड मैग्नीज. सबसे कॉमन जो कहानी है वो किसकी है? एक गडरिया था जिसका नाम था मैग्नीज, हु वॉज हर्डिंग हिज शीप्स इन एन एरिया ऑफ द नॉर्दर्न ग्रीस कॉल्ड मैग्नीशिया. जो कि अपनी भेड़ों को चरा रहा था. कहाँ पे? नॉर्दर्न ग्रीस में, जिस मैग्नीशिया में, अबाउट 4000 ईयर्स अगो. It is said that the nails in his shoes and the metal tip of his stick stuck to a large black rock on which he was standing. हुआ क्या था कि उसके शूज़ में नेल्स थे लोहे के, और उसने जो स्टिक पकड़ी हुई थी उसकी मेटल की टिप थी. तो वो एक बड़े से काले पत्थर चट्टान के ऊपर खड़ा हुआ और उसके जो शूज़ हैं, उसके नेल्स और उसकी जो स्टिक है उसके ऊपर चिपक गई. ठीक है, जहाँ पे वो खड़ा था. दिस टाइप ऑफ द रॉक वॉज लेटर नेम्ड एज मैग्नेटाइट. और यही जो है चट्टान का बाद में क्या नेम पड़ा? मैग्नेटाइट, आफ्टर आइदर मैग्नीशिया और मैग्नीज. किसके बाद पड़ा नाम? मैग्नीशिया और मैग्नीज में. और बेस्ड ऑन इट्स प्रॉपर्टी इट वाज आल्सो कॉल्ड द लेडस्टोन. और इसकी प्रॉपर्टीज़ के आधार पर इसका नाम जो है लेडस्टोन भी पड़ा, विच बिकेम लोडस्टोन विद द पैसेज ऑफ द टाइम. जो कि वक्त के साथ साथ किस नेम में चेंज हो गया? लोडस्टोन. मैग्नीज पुलिंग, यहाँ पे देखो ये शेफर्ड दिखाया हुआ है जो था, ये मैग्नीज था. ये अपनी स्टिक निकाल रहा है रॉक में से, उसको खींच रहा है क्योंकि वो चिंबक थी जो चट्टान जिस पे वो खड़ा था, और ये जो स्टिक थी उस पे मेटल था, तो वो उसके साथ क्या कर गई थी? चिपक गई थी. नाउ फॉर मैनी ईयर्स आफ्टर इट्स डिस्कवरी मैग्नेटाइट वॉज सराउंडेड in superstition and was considered to possess magical powers such as ability to heal sick, frighten away evil spirits and attract the ships made of the iron. और इसकी डिस्कवरी के स्टूडेंट बहुत साल बाद जो है मैग्नेटाइट जो है वो अंधविश्वास से घिरा रहा, और ऐसा माना गया कि जो है उसमें जो है मैजिकल पावर्स है लोगों को, जैसे कि उसमें ये काबिलियत एबिलिटी है सिक को, बीमार को ठीक करने की, इविल स्पिरिट्स को दूर भगाने की, और जो शिप्स लोहे की बनी हुई है उनको अट्रैक्ट करने की. नाउ द क्वेश्चन इज़ व्हाट इज़ अ मैग्नेट. मैग्नेट है क्या? अ मैग्नेट हैज़ एन एबिलिटी टू अट्रैक्ट द ऑब्जेक्ट्स मेड ऑफ द मेटल्स लाइक आयरन, निकल, कोबाल्ट एंड देयर अलॉयज. मैग्नेट जो है उसमें एक ऐसी एबिलिटी होती है कि जो मेटल के बनी हुई ऑब्जेक्ट्स होते हैं जैसे आयरन, निकल, कोबाल्ट और उससे मिलके बने जो भी और मेटल्स होते हैं, अलॉयज जिसको हम बोलते हैं, उनको सबको क्या करना? अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की जो है एबिलिटी होती है, प्रॉपर्टी होती है. अदर मेटल जैसे एल्युमिनियम, कॉपर, जिंक, गोल्ड, सिल्वर एक्सेट्रा, ये जो है ये नहीं इससे अट्रैक्ट होते, जबकि आयरन, निकल, कोबाल्ट और इसके अलॉयज जो है अट्रैक्ट होते हैं. नेचुरली अकरिंग मैग्नेट्स कैनट बी गिवन अ डिज़ायर्ड शेप. जो मैग्नेट अब नेचुरली मिलती हैं, ठीक है, उसको हम डिज़ायर्ड शेप में नहीं बदल सकते, एज मे बी रिक्वायर्ड फॉर अ पर्टिकुलर यूज. साइंटिस्ट हैव बीन एबल टू फाइंड द मेथड ऑफ मेकिंग द मैग्नेट फ्रॉम द पीसीज ऑफ द आयरन. साइंटिस्ट जो हैं उन्होंने और तरीके जो है मेथड जो है फाइंड किए हैं मैग्नेट बनाने के आयरन के पीसीज से. दीज मैनमेड मैग्नेट्स आर नोन एज द आर्टिफिशियल मैग्नेट. और ये जो मैनमेड मैग्नेट्स हैं स्टूडेंट, इनको क्या बोला जाता है? आर्टिफिशियल मैग्नेट्स. उसके बाद है शेप्स. आर्टिफिशियल मैग्नेट्स आर मेड इन डिफरेंट शेप्स लाइक अ बार मैग्नेट, सिलेंड्रिकल मैग्नेट,
डम्बल शेप्ड मैग्नेट, हॉर्स शू शेप्ड मैग्नेट, रिंग शेप्ड एंड नीडल शेप्ड मैग्नेट। स्टूडेंट यहाँ पिक्चर में देखो आपको यही सारी शेप्स दिखाई गई हैं। देखो ये डम्बल शेप है, ये हॉर्स शू शेप मैग्नेट है, ये रिंग शेप, ये बार मैग्नेट है, ठीक है, और ये जो है नीडल शेप्ड मैग्नेट है, ठीक है। इस तरीके की बहुत सारी शेप्स जो हैं मैग्नेट की बनाई गई हैं। एंड ऑल दीज डिफरेंटली शेप्ड मैग्नेट्स फाइंड यूटिलिटी इन डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स ऑफ डेली यूज़ एज वेल एज फॉर द साइंटिफिक यूज़। और जितनी भी ये मैग्नेट्स हैं, ठीक है, इनका कोई ना कोई यूज़ है हमारी डेली में या फिर साइंटिफिक कोई ना कोई यूज़ है। आर्टिफिशियल मैग्नेट्स आर मेड ऑफ द आयरन, सॉफ्ट आयरन, अलॉयज ऑफ आयरन, निकल एंड कोबाल्ट। जो आर्टिफिशियल मैग्नेट्स अब किस किस की बनी होती है? आयरन की, सॉफ्ट आयरन की, अलॉयज ऑफ द आयरन की और निकल या फिर कोबाल्ट की। एल्निको यानी कि एल्यूमिनियम, निकल, कोबाल्ट एंड अलॉय इज़ यूज टू मेक द गुड परमानेंट मैग्नेट। एल्निको जो है जो कि एक अलॉय है, उसको जो है परमानेंट मैग्नेट्स बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। द नेचुरल मैग्नेट, ये जो एलॉय है ना एल्निको, दैट इज़ मेड ऑफ द एल्यूमिनियम, निकल, कोबाल्ट, इन तीनों को मिक्स करके जो है बनाया जाता है। और स्टूडेंट द नेचुरल मैग्नेट दैट इज़ अ मैग्नेटाइट और द लोडस्टोन कंसिस्ट ऑफ ऑक्साइड्स ऑफ द आयरन। जो नेचुरल मैग्नेट है जिसको मैग्नेटाइट बोला जाता है या लोडस्टोन जो है, उसके अंदर भी जो है आयरन के क्या प्रेजेंट होते हैं? ऑक्साइड्स। नेक्स्ट इज मैग्नेटिक एंड नॉन मैग्नेटिक मटीरियल्स। अब हमें ये कैसे पता लगता है कि मैग्नेटिक है मटीरियल या नॉन मैग्नेटिक मटीरियल है? तो उसके लिए स्टूडेंट एक एक्टिविटी दी हुई है। आपने इस एक्टिविटी में क्या करना है? टेक एन आयरन ब्लेड, स्टील पिन, नेल्स, मेटल रिंग, स्टोन। आपने मतलब डिफरेंट जो है चीज़ें इकट्ठी करनी है। मेटल स्पून, प्लास्टिक स्पून, रेजर, कार्डबोर्ड पीस, कॉटन, कॉपर वायर, ग्लास बॉटल, एक्सेट्रा। डोंट टेक एनी इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक ऑब्जेक्ट। आपने कोई भी इलेक्ट्रॉनिक ऑब्जेक्ट नहीं लिख लेना। अब आपने क्या करना है? एक मैग्नेट जो है हर एक ऑब्जेक्ट जितने आपने इकट्ठे की बारी बारी से सबके पास लेके आनी है। ऑब्जर्व इट इज़ इफ इट इज़ अट्रैक्टेड बाय द मैग्नेट और नॉट, कि क्या वो मैग्नेट से चिपक रहे हैं। केयरफुली नोटिस द मटीरियल्स विच आर अट्रैक्टेड एंड ऑल्सो दोज विच आर नॉट अट्रैक्टेड बाय द मैग्नेट। और आप जो मटीरियल आपने ये केयरफुली ऑब्जर्व करना कि कौन सा मटीरियल है जो वो अट्रैक्ट हो रहा है, उसके साथ चिपक रहा है, और कौन सा जो है अट्रैक्ट नहीं हो रहा। तो स्टूडेंट इस एक्टिविटी की ऑब्जर्वेशन से आपको पता चलेगा कि विच मटीरियल्स आर अट्रैक्टेड बाय द मैग्नेट। जो मटीरियल मैग्नेट से अट्रैक्ट हो जाएंगे, ठीक है, और कुछ मटीरियल ऐसे होंगे जो अट्रैक्ट नहीं होंगे। मटीरियल जैसे कि आयरन, निकल, कोबाल्ट और उनके जो अलॉयज़ होंगे वही अट्रैक्ट होंगे मैग्नेट से, और उन मटीरियल्स को बोला जाता है मैग्नेटिक मटीरियल्स। जबकि वो मटीरियल जो वुड, प्लास्टिक, पेपर, कॉटन, ग्लास, कॉपर, एल्यूमिनियम के बने होंगे वो मैग्नेट से अट्रैक्ट नहीं होंगे, और ऐसे मटीरियल्स को क्या बोला जाता है? नॉन मैग्नेटिक मटीरियल्स, ठीक है। एंड मैग्नेट्स आर यूज टू सेपरेट द मैग्नेटिक सब्सटेंसेस फ्रॉम नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंसेस। ये इसका एक यूज़ हो गया कि मैग्नेट को हम कहाँ यूज़ करते हैं? मैग्नेटिक सब्सटेंसेस को नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंसेस से अलग करने के लिए हम मैग्नेट्स का यूज़ करते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। सो टिल हेयर यू हैव टू डू द बुक रीडिंग एंड ट्राई दिस चेक पॉइंट 1, ओके।